बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़िम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, जहाँ उन्हें रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने तजावुज़ात और टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म भी दिया है। जबकि दूसरी जानिब पाक अफगान वज़ीर ख़ारजा के दो तरफ़ा मुज़ाकरात हुए, जिसमें इक़्तिसादी और सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने और दोनों ममालिक की सनत और तिजारतों की वजारतों के दरमियान राब्ते मुस्तहकम करने पर भी इत्तफाक हुआ है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इसाक डार साहब ने पाक चीन अफगान वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत की, जहाँ पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान ने दहशतगर्दी के खतरे के खिलाफ मुश्तरका काविशों को बढ़ाने और कई अहम शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इज़हार किया। पहली बात तो ये है कि ये जो कुदरती आफत सारे मुल्क में आई है और इस पे क्लाइमेट चेंजेस भी हैं और भी मसाइल हैं, उससे कोई उसको कोई सरफ नज़र नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो ये जो मैन से मुराद बदमाशी है, ठीक है। ये जो करप्ट टू द कोर अनासिर इस मुल्क की जड़ों को खा गए हैं पिछले चंद सालों में। और जड़ों से मुराद ये है कि वो चाहे वो नज़रियाती जड़ें हों, चाहे वो ये दरख्त हों, चाहे ये जो आपको पूरे मुल्क में ठेके और सड़कें और पुल और ये सारे आपको तिनकों की तरह बहते हैं। यानी आप ये देखें कि 100 साल पुरानी बिल्डिंग जो है वो खड़ी हैं, ठीक है। 50 साल पुराने पुल जो बने हैं वो खड़े हुए अपनी जगह मौजूद हैं। और जो भी 4 साल 3 साल पहले वो तिनकों की तरह इमारतें भी गिर रही हैं और सड़कें टूट रही हैं और जनाब उसके ठेके और 40% तो वो तो रूटीन होता है ना जी। 60% मतलब 60% तो ठेकेदार को देना ही देना है। ये नोटेबल्स भी एक बड़ी कमाल की एक वो है हमारे यहाँ ना, नोटेबल सरकार भी एक है। नोटेबल सरकार ये है कि वो हर जगह हर वक्त मौजूद होते हैं। जहाँ पर कोई पहुँचता है ना, किसी शहर में, किसी सूबे में, कोई किसी ओहदे पे कोई पहुँचा, वो पहले आ जाती है। वो जी वो उनके घर आज शाम को वहाँ चलते हैं ना, वहाँ सारे मिल जाएंगे, सबकी एक पार्टी होगी वहाँ पे, सारे सब अच्छा वहाँ जाएंगे आप जनाब। सारे एक चंद नोटेबल ज़रूर होंगे। उन नोटेबल्स के घरों पे आपको जो है ना वो सेनेट के टिकट बिक रहे होंगे वहाँ पे जनाब। वो मिजाज देख लेंगे ना पहले, जो मतलब यहाँ हाँ जो इस वक्त जो है साहब बहादुर जो हैं वो उनका क्या मिजाज है, उस तरह के मिजाज के मुताबिक अगर उनको कवालियाँ पसंद हैं तो कवालियाँ, अगर उनको गज़लें पसंद हैं तो गज़ल की महफिल, अगर उनको कुछ और उनके शौक़ है तो वो। और जनाब वो नोटेबल्स ने जनाब ये हर दौर में और पक्के वो जनाब उनके घरों में फ़ैसले हो रहे हैं, उनके घरों पे जो है टिकट बिक रहे हैं, उनके घरों पे वो भर्तियाँ हो रही हैं। जब तक ये करप्ट सिस्टम को आप अक्रॉस द बोर्ड आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे ना, आपके कर्जे बाहर से आप पैसा बाहर से लेते जाएंगे और यहाँ से पैसा फिर बाहर लॉन्डर होता जाएगा और सड़कें टूटती जाएंगी, बनती जाएंगी, टूटती जाएंगी, बनती जाएंगी, लोग मरते जाएंगे। ये इनके जो है ना, शहबाज शरीफ साहब अपने वो असल नारे पे क्यों नहीं आते? इन्होंने दौलत निकलवानी थी ना, किसे निकलवानी थी, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? टिम्बर माफिया और फलाना माफिया। ओ भाई शहबाज शरीफ साहब ज़रा थोड़ा सा ज़रा मतलब बड़ी मेहरबानी की इन्होंने टेलीफोन कर लिया। इससे ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि ये ज़्यादा करेंगे तो वो जो बात है ना, हम लड़ेंगे तो बिल्ला आ जाएगा ये उससे डरते हैं। वो कुछ नहीं करे, बस इतना ही, अच्छा जी क्या आपको पता हो तो। और ये जो है मसला ये है कि ये कोई सिस्टम है, फंड जा रहे हैं, फंड अच्छा जी फंड मिल गए तो मामला ख़त्म हो गया। अच्छा जी लड़ाई हो गई, फिर किस बात पे तय हुई कि वो जी हमारा पुलिस वाला है, हमारा आईजी है। ओ भाई आपका है, उसका है, वो लोगों ने क्या गुनाह भुगता हुआ? आपका आईजी, मेरा आईजी, मेरे नुमाइंदे लगा दिए, मेरा वहाँ पे पटवारी आ गए। अब यकीन करें, आप हैरान होंगे सुन के कि मैंने 2 दिन पहले पूछा किसी से कि पटवारी क्या होता है। मुझे इतने साल झक मारी है, मुझे वो आप यकीन कर, मैं हल्फिया कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता पटवारी क्या होता है।
मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा पटवारी का क्या होता है ये? उन्होंने बताया पटवारी वो होता है जो ज़मीन का। अच्छा, मैंने पूरा समझा। तो आखिर में जो मेरे जहन में ख्याल आया वो ये है कि मैंने इतने साल अपनी ज़िंदगी के गुजार के झक मारी, इतना पढ़ लिखे मैं कोई पटवारी बन जाता। तो आप यकीन करें मुझे पता ही नहीं था पटवारी क्या होता है, उसकी पावर्स क्या होती हैं। मैं हैरान हो गया मैं सुन के। उन्हें को पता पूरा जनाब इलाका होता है, उसकी ज़मीन होती है। मैंने कितने पाकिस्तान में पटवारी कितने हैं, ये इनकी कोई जॉब्स निकलती हैं, इनकी कोई कोई क्वालिफिकेशन होती है कि क्या होता है पटवारी? एक बहुत, मैंने कहा यार मैंने इतनी दफ़ा सुना है, मुझे नहीं इतनी पावर होती है, ज़मीनें आगे इधर से ऐसे ये वो तो फैसला होता है, फिर वो जनाब उसके वो। तो पटवारी एक बड़ी पावरफुल पोस्ट है। और वो कह रहे, तो मैंने कहा ये तो मुझे अंदाज़ा नहीं था। मतलब मैं इसके लिए मैं ज़ाहिर है कि मुझे थोड़ी सी वो भी हुई कि यार अब हम पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको पता ही नहीं पटवारी के क्या पावर्स क्या होती हैं। मतलब आप, तो मैं तो हैरान हो गया सुन के। मैंने कहा अरे अब जनाब वो ज़मीनें इधर से उधर दरख्त काटे जा रहे हैं, ये फिर उसके फ़ंड जा रहे हैं, वो फंड्स का ऑडिट नहीं हो रहा, फिर एक रिपोर्ट आती है हर साल, फिर वो जनाब वो पता नहीं एक कमेटी में जाती है, दूसरी में जाती है, फिर एक कानून बनता है, फिर वो जितने करप्शन के खिलाफ इदारे बनते हैं वो सबसे ज़्यादा खुद करप्ट निकलते हैं। थोड़े देर से बाद बताते हैं खुद करप्ट हैं वो करप्शन के इदारे। ये अभी तक होता रहा है। सही। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, ये लम्हा वो आ चुका है। आप कितनी ये कहाँ जा रही है दुनिया? ये आपके बच्चे आप देखें, यूथ को देख रहे हैं आप, ये एक सफ़े का इश्तहार जो है ना, ये एक स्टार्टअप है। आप ज़रा स्टार्टअप्स को शुरू करें बच्चों को, आप ज़रा बच्चों को पैसे देना शुरू करें ना। एक सफ़े का मैंने भी प्रिंट में काम किया है, और ये आप ज़रा इन अखबारात के इश्तिहारों को आप ज़रा बच्चों को स्टार्टअप्स में दें, और आप देखें कि कैसे ज़िंदगियां बच्चों की ख़ानदानों की बदलती हैं। लेकिन नहीं, तो ये वो मरहला आ गया है मेरा ख्याल है कि अब वो कहते हैं ना कि मतलब चलना है मुल्क ने, जो कि इंशाल्लाह चलना है, तो इस पे हाथ डालें। और हाथ आप ऐसे पकड़ें, ये आपने कहा ना कि ये BLA है, ये मजीद ब्रिक, ऐसे आप पकड़ें वहाँ से, ठीक है? उज़ैर बलोच के लिंक से निकले थे, आप ऐसे पकड़ें किसी टेररिस्ट को और उसके लिंक्स आप देखें कहाँ निकलते हैं। लेकिन जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कई हाल होगा जो इस वक्त कराची में, आपको KP में, कराची में, हर जगह पूरा अक्रॉस दो। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जहाँ मैं बात कहता हूँ ना, आज तो मुझे दुख हो रहा था शहर देख के जी। और अब पता नहीं कराची शहर देखें या उधर से आप बनेर देखें या बाकी देखें, बिल्कुल क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, बिल्कुल वो है सारा। लेकिन जो मैंने कल बात की थी ना, प्लान है ही नहीं। मतलब होता है ना कि हमको किसी का जहन प्लान क्या है, कितना पैसा, कौन से ठेके, कहाँ पे, कौन से बैंक में भेज रहे हैं, कैसे मनी लॉन्डर होना है, कैसे, ये प्लान है इसका। आप पूछें, आपको एक एक चीज़, आप किसी गले मोहल्ले की नाली का पूछें तो वो भी अच्छा, वो जो बनवाई थी उस ठेकेदार से, इस तरह बात चलेगी आगे। KP से शुरू करें और आप चले जाएं बिल्कुल शहर का तक। अब हाल देखें, हमें फ़ंड दे दें, हमें फ़लाँ दे दें, भाई शोर होता है। फिर उसके बाद किस तरह डील होती है जी, पैसा उधर दे दें, अच्छा उधर दे दें, अच्छा फ़लाँ दे दें, अच्छा दिमाग ना दे दें, अच्छा ये बनवा दें, वो बनवा दें, ममनुआ बोर के लाइसेंस दे दें, और नहीं तो अच्छा। तो बस अल्लाह ताला खैर करे। मैं तो इस पर ये देख रहा हूँ कि ये अगले 2 दिन और होनी है कराची में बारिश, और लोग ये शाम के वक्त अभी तो शुरू हुई है, लोग घरों को जा रहे थे अपने, और ख़ास तौर पे ख़वातीन, बच्चे अपने जॉब्स से वापसी, और ये वो तो सारा वो फिर मतलब मैंने आपसे कहा ना कि कोई इससे अगर 1/1000 भी तवज्जो आप रखें ना काम पे, तरक्याती कामों पे, तो मुल्क कहीं से कहीं पहुंचे। मगर वो इतनी चवन्नी किसी को जो है ना, वो मजाले जो अपने लोगों पे लगानी है। और आरा देखते हैं कि अभी ये अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ना इस मुल्क में, ये मुल्क। और मेरा ख्याल है कि अब एक ऐसी स्टेज आ रही है जहाँ पर आपका मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता, मतलब मुतामिल ही नहीं हो सकते। सिर्फ पूरी दुनिया के सिस्टम गिर गए। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि इसमें यहाँ पे इनको नहीं पकड़ा जा रहा। ये भी तो दहशत गर्द हैं, तो इनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? माशी दहशत गर्द।
और लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, मतलब अजीब। एम्बुलेंसें दो तो उसमें करप्शन, दवाइयाँ दो तो उसमें करप्शन, हर चीज़ में पैसा खा गए। किसको, मतलब बहुत अफसोस की बात है। अच्छा जी, अब सिस्टम तो गिर गए पूरी दुनिया के, इस पूरी दुनिया के सिस्टम गिर गए। सही। और मैं सिर्फ आपको ये कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। इंसानी तारीख, रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री जब से आप शुरू करें, आप चाहे रोमन एम्पायर से शुरू कर लें, या आप उसके बाद ये फ्रैंकिश एम्पायर से आ जाएं, या आप बैजेंटीनियन दौर से चले जाएं, आप चाहे जहाँ मर्जी से आप ह्यूमन रिकॉर्डेड हिस्ट्री, उससे पहले ग्रीक्स हैं, जो भी जहाँ से भी आप शुरू करें, वाइकिंग्स में चले जाएं, जहाँ से आपने जाना है, आप चले जाएं वहाँ तक, रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री तक। और उसके बाद फिर आप उस दौर में आ जाएं जहाँ पे कॉलोनाइजर्स हैं दुनिया के बड़े, ठीक है, यूरोप की बात हो रही है ना, यूरोप रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आप यूरोप को देख लें, रोमन एम्पायर, ग्रीक्स, ठीक है, और बैजेंटीनियंस, और फिर आप वो वहाँ आ जाएं जो कि कॉलोनाइजर्स हैं पूरी दुनिया के, कॉलोनाइजेशन हो रही है, चाहे वो स्पेनिश एम्पायर है, या वो जो है वो पुर्तगाल की एम्पायर है, या वो इटालियंस हैं, या वो ब्रिटिश हैं, या वो फ्रेंच हैं, या वो डच हैं। और वो जो हैं वो पूरी दुनिया को कॉलोनाइज करने निकले, और हत्ता वो कैरिबियन में भी, हत्ता कि अमेरिका को भी कॉलोनाइज कर गए। वो अमेरिका के असल लोग तो नहीं है ना, ये असल तो वो जिनको मार दिया वहाँ के जो रेड इंडियंस कह के। अच्छा, इंडिया तलाश करने पहुंचे थे ना, तो मतलब वहाँ कोलंबस उधर निकल गया तो रेड, एनीवे। अच्छा, अब ये कि वो मतलब वहाँ पर भी कॉलोनी, मतलब वहाँ भी फिर उधर भी कनाडा, ये वो सारा इधर ये सब कॉन्टिनेंट, और इधर ये पूरी दुनिया के कॉलोनाइजर्स, ऑस्ट्रेलिया ये इसका होगा, इधर ये होगा, ऐसे होगा, ये चाइना के अंदर लड़ाई करवा दी, वो जो पूरी ओपियम वॉर्स हुई हैं, जला दिया इंसानों को पूरी दुनिया में, अफ्रीका कॉलोनाइज, क्या मजालिम ढाए। ये तो अभी बड़े अच्छे हमें नज़र आ रहे हैं ना, और अच्छा है एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन की अपनी वो, लेकिन उसकी हिस्ट्री उठा के देखें तो भयानक हिस्ट्री है इन एम्पायर्स की। अब पूरी रिकॉर्डेड हिस्ट्री आप उठा के देख लें, इंसानी तारीख में कभी 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 ये लम्हा नहीं आया कि वो सारे मुल्क ऐसे कतार दर कतार बैठे हुए हैं, और जिस दरबार में बैठे हुए हैं सामने मोहतरम जनाब ट्रंप है। यानी ये एक तारीख का एक ऐसा मंजर है कि मैंने कहा तारीख का, ह्यूमन हिस्ट्री, रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री। आप कहेंगे यार ये रोमन्स हैं, यार ये ब्रिटिश एम्पायर है, यार ये फ्रेंच आ गए, ये इटालियंस हैं, बोला पूरी रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ह्यूमन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। इधर नेपोलियन आ गया, उधर अलेक्जेंडर है, उधर कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा का पूरा यूरोप ट्रंप साहब के सामने बैठा हुआ एक ही मुलाकात में, कतार दर कतार। और ये मेरा ख्याल है कि कुछ सेंचुरीज के बाद भी नहीं हो रहा। ये कोई शायद पहली दफ़ा, मैंने कहा ना, रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में शायद ऐसा मंजर है कि जिसमें तमाम के तमाम लोग एक साथ ट्रंप साहब के सामने बैठे हैं और 0/0/0 वहाँ से अचीव करके आए। और अब नए सिरे से कौमें तो बड़ी ज़बरदस्त है ना, इटालियंस, स्पेनिश, पावरफुल, उनकी रिच हिस्ट्री, बेल्जियम और ब्रिटेन, और जब, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वो अब मतलब उनको अपने मुल्कों को देखना है, देयर ओन स्टेट, फोकस देयर ओन पीपल, क्योंकि ये एक अननेचुरल अलायंस जिसमें एक दूसरे को मारते रहे हैं, एक दूसरे को, मतलब उसको जनाब नेटो बन गया, ये बन गया, ये भी नहीं कि दोबारा मारना शुरू, ऐसा नहीं है।
लेकिन ये है कि ऐसा कभी हुआ नहीं तारीख में। अब जनाब ना सीज फायर हुई है, ना हो रही है, ना नेटो के मेंबर बन रहे हैं यूक्रेन, ठीक है, ना प्रेसिडेंट पुतिन को कोई दिलचस्पी है ज़ेलेंस्की से मिलने की। बात तो कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, ये करें वो करें, मुलाकात हो जाए तो हो जाए, सरे राह चलते चलते, लेकिन कोई प्रेसिडेंट पुतिन क्यों मिलेंगे भाई ज़ेलेंस्की से। और आज सारा अटैक पिछले 24 घंटों से हो रहा है ओडेसा के ऊपर, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ओडेसा की जो इलाका है, ये ओडेसा को ये प्रेसिडेंट पुतिन ले जाएंगे और ये ब्लैक सी से इनकी पूरी कोशिश होगी कि इसको डिस्कनेक्ट करें। अच्छा, अब ये जो है ये तो आ गई ना पूरी पिक्चर, और साथ ही जो है वो अब आप उनके अपने अखबारात देखें, अपने अखबारात, ये मैं कीव इंडिपेंडेंट आपको दिखा रहा हूँ 8th, ज़ेलेंस्की वांट्स अ मीटिंग, पुतिन वांट्स टू विन। ज़ेलेंस्की सिर्फ एक मीटिंग मांग रहा है और पुतिन फतह चाह रहा है, ठीक है। और फिर यूक्रेनियन न्यूज़ किया, टारगेट कौन सी जगह है, ओडेसा पोर्ट में कम अंडर कंट्रोल ऑफ पीपल लिंक टू रशिया। अच्छा, रशिया नहीं, पीपल लिंक टू रशिया, मतलब वो अभी मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना। अच्छा, वो 7th यूक्रेनियन न्यूज़। अच्छा, अब ये जो इशू है ये ऐसा है कि जिसमें उन्होंने आज जो सर्जाई लेवरोफ हैं, उन्होंने बड़ा सख्त इल्ज़ाम लगाया है यूरोप पे, और उन्होंने कहा है कि यूरोप जो है वो रशिया और अमेरिका के जो आपस के ताल्लुकात हैं, यूरोप रशिया और अमेरिका के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो एक ज़बरदस्त आदमी है, और वो यूरोप ये समझ रहा है कि वो पुतिन और ट्रंप के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने में कामयाब हो जाएगा, तो ये उनकी गलत फहमी है और वो दरमियान में हट जाए। और हमारे और ट्रंप के बायलैटरल ताल्लुकात हैं और इसमें कोई उनका कोई ताल्लुक नहीं है, और वो गलत फहमियाँ पैदा ना करें बीच में। अच्छा, एक नई जगह जो है यूरोप की, वो मुलाकात के लिए सामने आ गई कि वहाँ पर भी मुलाकात हो सकती है। ये अगर मुलाकात होती है तो वहाँ पर भी हो सकती है मुलाकात, और प्रेसिडेंट ट्रंप की हो सकता है वहाँ पर, मतलब एक आइडिया फ्लोट हुआ। इससे पहले तो ये था ना कि स्विट्ज़रलैंड में हो रही है, एक जगह बुडापेस्ट को भी ध्यान में रखें, विक्टर ऑर्बन जो बड़े करीब हैं, हंगरी जो बड़े करीब हैं प्रेसिडेंट पुतिन के, और वो पसंद करते हैं ट्रंप को भी। यानी ट्रंप पुतिन के दरमियान अगर यूरोप का कोई, हंगरी की एक इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, जहाँ टर्की है। आज बड़ी लंबी बात हुई प्रेसिडेंट पुतिन की और प्रेसिडेंट रजब तय्यिप एर्दोगन की। और अच्छा, इस वक्त नेटो का सबसे मजबूत मुल्क कौन सा है, और सबसे ज़्यादा ताकतवर मिलिट्री किसकी है, और सबसे ज़्यादा जो यानी नेटो तो एक अस्करी इत्तेहाद है ना, तो अस्करी इत्तेहाद में सबसे ज़्यादा मजबूत फौज किसकी है, और सबसे ज़्यादा वेपन्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, तुर्किया जो है वो सबसे आगे है, नेटो का मेंबर सबसे आगे है। वो तुर्किया जिसको ईयू में नहीं आने दे रहे। देखिए, तारीख ऐसे पलटा खा रही है कि ईयू में मेंबरशिप तुर्किया को इंटरेस्ट भी नहीं है। क्या है ईयू? देखिए ना, तुर्की आज जहाँ पहुँच गया है, रजब तय्यिप एर्दोगन, एक जनरेशन की, जो मैं बात कहता हूँ ना, एक जनरेशन की लीडरशिप मिल जाए आपको, चाहे वो मुत्तहिदा अरब अमारात हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, एक जनरेशन ही है ना, चाहे वो ये सारे मुल्क, आपको एक जनरेशन मिल जाए ना जहाँ पर उनको अच्छी क़यादत मुयस्सर हो, कौमों की तकदीर बदल जाती है। उसने लाइन से खड़ा करके पुतिन ने ओलिगार्क्स को कहा था कि मतलब नज़र मत आना, कहते हमारे बगैर तो वज़ीर नहीं बनते। 1999 से लेके पूरी जो पहले 10 साल हैं, उसमें तो पुतिन को कहते थे हमारे बगैर हम ये वज़ीर पकड़ो, वो लाइन से खड़ा करके, वो जो 7-8 थे उनको लाइन से खड़ा करके एक आखिरी को पकड़ के जेल में डाल दिया था। इसलिए वो निकला है रशिया आगे, और वो जो है वो जनाब किसी किस्म का कोई कंसेशन नहीं, ना कोई ज़मीन उन्होंने देनी है, ना पुतिन को इंटरेस्ट है। ट्रंप उनके साथ चले गए हैं। रशिया अब आज जो है वो एक मुलाकात हो रही है, उसमें पेंटागन के लोग बैठ रहे हैं उसको डिफ़ाइन करने के लिए
कि ये कैसे आगे मामलात को चलाना है, मतलब क्या। और उसमें मैं अभी आज गार्डियन को मैं कोट कर रहा हूँ, अगर हमारी टीम थोड़ा सा मुझे हेल्प करे उसको दिखाने में कि ये गार्डियन में जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसको अगर दिखाएं तो उसमें गार्डियन में बहरहाल ये है कि जो वहाँ पर बरतानिया जो है वो नेटो के अंदर ये कहने जा रहा है कि हम अपनी फ़ौजें भेजने को तैयार हैं लेकिन फ्रंट लाइन पे नहीं भेजेंगे जी। हम फ्रंट लाइन पे नहीं भेजेंगे। उनके जो हेड ऑफ ब्रिटिश आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने ही विल टेल हिज अमेरिकन काउंटर पार्ट्स कि यूके इज प्रिपेयर टू सेंड ट्रूप्स टू डिफेंड यूक्रेन स्काइज बट नॉट टू द फ्रंट लाइन विद रशिया एज प्लानिंग इंटेंसिफाइज फॉर अ पोस्ट वॉर सेटलमेंट। तो फिर किधर, अगर फ्रंट लाइन पे नहीं भेजना और फ्रंट लाइन पे वो आगे बढ़ता चला जाएगा रशिया, तो फिर क्या मतलब कहाँ पे कैसे, देखिए ना। और ये बड़ी प्रैक्टिकल बात की है, ही इज एब्सोल्युटली राइट, इज करेक्ट। ये ब्रिटेन को बाहर निकलना चाहिए इस वॉर से, ये फजूल की वॉर जिसमें बहुत नुकसान हो रहा है। अब देखिए ना, टोनी रेथकिन उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, वो अटेंड मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि एक तो वो क्यों फ्रंट पे जाके क्यों ब्रिटिश आर्मी लड़े, जबकि अमेरिकन ने कह दिया कि हम तो बूट ऑन ग्राउंड नहीं देंगे, हमसे असला खरीदो और जाके लड़ना है तो लड़ो, मरो, जो करना है करो। तो ये ब्रिटेन क्यों जाएगा आगे फ्रंट लाइन पे? तो वो तय नहीं हो रहा कि अब सिक्योरिटी कैसे होगी, वो $1 बिलियन का क्या बना, $1 बिलियन वो क्यों दें, मुल्क क्यों दें भाई। $1 बिलियन जो है वो यूक्रेन को, मतलब वो 350, यानी आप ये सोचें ना कि वो 100 बिलियन की बात की, यानी बात ये है कि ये तो एक बड़ी यानी एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई। और मैंने ऐसा यूरोप को ना पढ़ा, ये नहीं कि देखा नहीं, ना पढ़ा कहीं तारीख की किताबों में कि ऐसा हाल होगा यूरोप का, और ऐसे मुल्क में जो कि खुद अमेरिका कॉलोनी रहा है ना, ठीक है ना। और किससे अमेरिका ने आज़ादी किससे हासिल की? बरतानिया से। आप ज़रा तसव्वुर करें, अमेरिका ने 4 जुलाई को जो अमेरिका यौम आज़ादी मनाता है तो बरतानिया से यौम आज़ादी मनाता है, यानी इसको आप ज़रा तसव्वुर करें। अच्छा, और वो ट्रंप के सामने सारे बैठे हुए हैं। अच्छा, अब जनाब टेलीफोन कॉल्स खड़क रही हैं ज़बरदस्त किस्म की, और वो टेलीफोन कॉल्स खड़की हैं। एक तो प्रेसिडेंट पुतिन ने आज उनकी रजब तैयब उर्दोगन से बात हुई, जो मैंने पहले भी कहा था। तैयब उर्दोगन जो है कह रहे हैं कि बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं अलास्का समिट को। दूसरा, ये जो मीटिंग जिसका आपने जिक्र किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उधर से वांगी आए हैं जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जी। और मतलब है कि चाइना के तो बात करें तो वैसे ही एक मिठास सी आ जाती है उर्दू में, बस चीनी पता नहीं क्यों कहते हैं उन्हें, वो चाइना है नाम, लेकिन ये कि एक मिठास सी आ जाती है। क्या खूबसूरत। और उन्होंने उनके जो ये परेड हो रही है अभी, जो 3 तारीख को हो रही है विक्ट्री परेड, ये देखने वाली है। उसके लिए जो लेटेस्ट वेपन्स का वो डिस्प्ले करने जा रहे हैं, उनकी जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, और उनकी जो नेवल और उनका जो सारा जो भी उनकी, वो पूरा उसको डिस्प्ले करने जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये उनकी सबसे पावरफुल, यानी जो डिस्प्ले होगा चाइना की, राइजिंग तो मैं नहीं कहूँगा, रिजे नहीं कहूँगा, ऑलरेडी वो तो चाइना तो पावर है, तो वो जो है वो चाइना अपना पूरा जनाब डिस्प्ले करेगा पूरा। और आज अफ़गानिस्तान में वो थे, डॉक्टर साहब भी वहाँ पे थे, और बड़ी अहम मुलाकात हुई है। अफ़गानिस्तान हिस्सा बनने जा रहा है सीपैक का। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की कनेक्टिविटी, जो मैं बार बार बात करूँ, ईरान भी उसका हिस्सा बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये देखें कि पाकिस्तान की कनेक्टिविटी, और ये जो है ये कनेक्टिविटी कहाँ तक पाकिस्तान की बढ़ रही है, यूरोप तक, जो मैंने उस दिन बात की, यूरोप तक पाकिस्तान की। अब ये एक नया दौर है, एक नया सिस्टम है जिसमें करप्शन ज़ीरो, जो करप्शन जो ये बेचारे गरीबों को पकड़ के और उनको जो है ना वो उनका सत्यानाश करते हैं, ये जो मगरमच्छों को पकड़ें और उनके साथ वही करें जो कि आप जेट ब्लैक टेररिस्ट के साथ करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अभी ये आगे ठेके और सारी कंस्ट्रक्शन होनी है ना, मईशत, इन्वेस्टर्स ने आना है, तो ये उनको पता चलता है ना कि कौन सा इन्वेस्टर है, उसके वो पहुंच जाते हैं उसके मुल्क, और वहाँ से जाके हमें कमीशन दो तो ये करो, इस तरह नहीं चलता। वो इन्वेस्टमेंट्स आनी है बाहर से, मेगा इन्वेस्टमेंट्स। ये पूरा जनाब यहाँ पे एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। आज़रबाईजान, आप ज़रा तस्वुर करें ना, हिस्टोरिकली आज़रबाईजान उसका हिस्सा है, पाकिस्तान उसका हिस्सा है, हमारे यहाँ पर
आज जो पाकिस्तान ने इशू रेस किया है और चाइना में भी कि ये टेररिज्म अफगान सॉइल से नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये कुचले गए हैं दरमियान में ना, जो भी ये टेररिस्ट है ये दरमियान में कुचले गए हैं। उधर से ईरान पाकिस्तान के साथ आ गया है, उधर से वो जो सारा ये वो जो बाकियात थी पूरी, जिनको अभी भी उस बैठे हुए हैं किसी ख्याल में कि इनको कहीं से फंडिंग मिलेगी और पैसा मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा। तो वो भी डिस्कशन में आया है और कल वो फिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे और यहाँ पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग होगा उनका। और इसी दौरान जो है अब कल फिर से बात करते हैं। नाज़रीन आपके साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, चीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पे भी आएंगे, पाकिस्तान के दौरान क्या बताएं? पाकिस्तान का दौरा स्ट्रेटेजिक डायलॉग है ना, कल से 2 रोज़ा स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू हो रहा है और उसमें पाकिस्तान चाइना के जो डायलॉग होता है ना, तो वो एक किसी अलग ही जो है ना अलग ही किस्म का डायलॉग होता है और वो मतलब है कि बस वो ताल्लुकात जो है ना वो किसी और ही नहज पे हैं पाकिस्तान के, बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात। अच्छा, ये जो आज मैं देख रहा था, क्योंकि वांगी जो हैं वो अफ़गानिस्तान से पहले वो इंडिया गए हैं, तो मैं आज ये देख रहा था कि उनकी मुलाकातें हुई हैं वहाँ पे और टॉक शुरू हो रही हैं। और अच्छा है, ये बहुत अच्छा है कि टॉक्स इनकी और किसी नतीजे पे पहुँचे, मतलब ये खित्ता जंग से निकले। लेकिन अब ये है कि वो कैसे इसको बैलेंस करते हैं, क्योंकि मैं ये 30 सेकंड देखा था, ग्लोबल टाइम्स ने आज जो इस पे बात की है, मतलब जाहिर है कि बर्फ़ तो पिघली और पिघलनी चाहिए, ये कोई इसका एक मुस्तकिल हल होना चाहिए ना कि ये कैसे, ये LAC क्या है, तो इसको कोई इसका तो ये तो अंग्रेज़ बना के चला गया था, तो अब देखें। लेकिन अब इसमें जो बात हो रही है वो ये है कि बाउंड्री के ऊपर और आउटकम्स इन ट्रेड और डायरेक्ट फ्लाइट्स, ये तो ठीक है। लेकिन अब विजिट जो हुआ, दोनों साइड्स ने एग्री किया कि वो डायलॉग को रिज्यूम करेंगे मुख्तलिफ फील्ड्स में और बेनिफिशियल कॉपरेशन होगी, मल्टीलेटरिज्म की तरफ जाएंगे, जॉइंटली डीलिंग विद ग्लोबल चैलेंजेस, अपोजिंग यूनिलेटरल बुलिंग एक्ट्स चलेंगे। अब ये चाइना की तरफ से बात हो रही है, ज़ाहिर है उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है, तो वो ज़ाहिर अमेरिका की तरफ इशारा बुलिंग एक्ट्स। अच्छा, आगे अगर चलें, इसको आगे पढ़ें जो ग्लोबल टाइम्स से आ रहा है, देखिए ऑन द बाउंड्री क्वेश्चंस द टू साइड्स रीच्ड अ न्यू कॉमन अंडरस्टैंडिंग्स। अच्छा, बहुत अच्छा है। एग्रीइंग टू कंडक्ट नॉर्मलाइज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, मेंटेन पीस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द बॉर्डर रीजन्स, प्रॉपरली एड्रेस एरियाज ऑफ सेंसिटिविटी एंड इनिशिएट boundary negotiations in areas where conditions are met, she said। यानी अब बातचीत शुरू होगी। अब देखें ना, ये तो इनिशिएट, अच्छा, इंडियन साइड नोटेड, उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना पार्टनर्स हैं और एडवर्सरीज नहीं है, ये इंडियन साइड ने कहा, ठीक है। और स्टेबल फॉरवर्ड लुकिंग रिलेशनशिप चाहते हैं इंडिया और चाइना के दरमियान, दोनों मुल्कों, इंडियन साइड ने कहा। दोनों साइडों ने कहा कि कम्युनिकेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पार्टनर्स हैं इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के। अच्छा, ये बड़े ये बहुत एक लफ्ज़ जो है ना, एंड एक्सपेंड कॉपरेशन टू डिमॉन्स्ट्रेट इमेंस पोटेंशियल एंड ब्राइट प्रोस्पेक्ट। यानी बात तो बर्फ़ तो पिघली है, अब आगे कैसे इनिशिएट करेगी, अभी तो डायलॉग शुरू होगा ना। और इंडिया की साइड ने कहा है कि हम पार्टनर्स हैं, दुश्मन नहीं है, इंडियन साइड नोटेड। तो ये तो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री। तो अब क्या चाइना का भी यकीनन ऐसे ही पहुंचा होगा, लेकिन इंडियन साइड ने कहा है उनको कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं। और ये राफेल शाफेल आप भूल जाएं, जो जहाज़ गिरे 7-8 जहाज़ गिरे हैं, ये पाकिस्तान ने गिराए हैं खुद, आपका यकीनन कोई ताल्लुक़ नहीं है इनसे, और ना हमने आपके बारे में कभी सोचा है। इस किस्म की बातों का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 1 महीने पहले तक हम आपका बहुत जो है ना इज़्ज़त से नाम लेते थे और बड़े तरीके से बात करते थे आपके बारे में, तो आप जो हैं वो हमारे साथ हैं और हम। अच्छा, अब निगोशिएशंस शुरू होंगी, कैसे होंगी, क्या होगा, लेकिन इससे ये मैंने ये मोदी जी की पॉलिसी है, ये भारत की पॉलिसी नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ये मोदी जी की पॉलिसी है, ये भारत की। इसको डी एस्केलेट करें, ये टेंशन ख़त्म करें, ठीक है, अगर कर सकते हैं तो। लेकिन फिर ये है कि मतलब है कि उधर से अमेरिका जो है वो ये कह रहा है कि जी ये हमने रशिया के साथ जो कुछ कर रहे हैं, आज फिर कहा है उन्होंने कोई ये ना समझे कि हम रशिया को, पुतिन को किसी भी तरह से हमने कोई छूट दी हुई है।
सही। हमने पुतिन को बिल्कुल छूट नहीं दी। ये मैं इंडियन एक्सप्रेस आज का कोट कर रहा हूँ। हमने पुतिन को किसी किस्म की छूट नहीं दी। ये जो एयरपोर्ट पे आपको इस्तकबाल, इसको भूल जाएं, यूक्रेन भूल जाएं। हम जो सज़ा दे रहे हैं वो इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 16 स्लाइड, वो इसकी तशरीह जो है ना, एक होती थी शायरी, फिर एक उसकी तशरीह होती थी। तो गालिब का शेर, उसको सही तशरीह, असल तशरीह होती थी। हम कुछ और पढ़े होते थे, वो तशरीह पढ़ते थे। फिर अच्छा इसका ये मतलब है, इसका मतलब ये है कि ट्रम्प जो टैरिफ लगा रहे हैं इंडिया पर, वो रशिया पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं। सही। वो इंडिया पे नहीं बढ़ाना, वो रशिया पे प्रेशर बढ़ाने के लिए जो यूरोप कह रहा है कि पुतिन से मुलाकात हो गई और ट्रम्प और पुतिन जो है उन्होंने हमें डंप कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। ये व्हाइट हाउस ने आज कहा है। देखिए समझनी चाहिए ना बात। वो रशिया पे प्रेशर बढ़ाने का एक ही तरीका है कि इंडिया पे प्रेशर बढ़ा दिया जाए। कितनी जबरदस्त बात है ये। तालियां, मतलब सुभान अल्लाह। मतलब ये एक ऐसे मकमल में फंसे हुए। अच्छा, उधर रशिया ने भी आज वो होते हैं ना खजानों के मुंह खोल दिए। मतलब ये मैं इसको, उन्होंने कहा कि कोई मसला है ही नहीं, ओ आप पे जाओ। वो जहां पर मोदी जी ने, तो हुआ क्या है अभी, ये क्या है, एनडीटीवी 17, रशिया ऑफर्स 5% डिस्काउंट ऑन ऑयल टू इंडिया। यानी इस टेंशन के दौर में जी रशिया ऑफर क्या कर रहा है, 5% डिस्काउंट पे तेल ले लो। 5% पे, ओ भाई यार मेरा ख्याल है, एक सेकंड, वो हमारे पास कोई ज़ख़ायर वगैरह निकलते हैं, 10% तो हम दे देंगे, 15% तो हमसे लेने, यानी 5% डिस्काउंट रशिया दे रहा है। ये क्या है? मतलब अब वो रशिया से लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे तो वो कह रहा है हमसे लेने, 5% डिस्काउंट पे देंगे, ख़त्म। अब ये क्या है? ठीक है, उधर से वो दोबारा जो है, अच्छा उन्होंने जो है वो फिर अनएक्सेप्टेबल, फिर आज दोबारा बयान दिया उन्होंने, ये एनडीटीवी 18, अनएक्सेप्टेबल, नाकाबिले कबूल है कि आप रशिया से ऑयल लें। अच्छा, उधर वो पुतिन से मिल रहे हैं ट्रम्प जी, और वो उनके बायलैटरल ताल्लुकात हैं, मगर वो जो रशिया तक जा रहे हैं वो वाया टम्बकटू जा रहे हैं। टम्बकटू जो है मोदी जी बने हुए हैं। मतलब अजीब एक मामला है कि इधर, जो मैंने कहा था ना कि तो ये अजीब मामला है। मतलब देखो ना, उधर मार रहा हूँ, उधर लग रहा है हाथ तो मेरी तो गलती नहीं है, मैं तो उधर मार रहा हूँ, इधर इधर इधर, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो वो मोदी जी फंसे हुए बीच में कि अब करना क्या है। मतलब कहाँ, और ये देखें, ये तो गवर्नमेंट्स आ रही हैं जा रही हैं, आ रही नहीं, मतलब मोदी जी तो कॉन्टिन्यूस। ये बताएं पहले कि हुआ क्या है अमेरिका के साथ, पहले तो ये बताएं ना कि क्या हुआ है हुआ, मतलब क्या हुआ आखिर, अचानक क्या हुआ है। मतलब है कि, और मैं इस बात को मानने को नहीं तैयार कि ये जो है ये, अच्छा उन्होंने वो भी कहा है कि ये तो यूक्रेन के अंदर से इनका, यूक्रेन जेलेंस्की ने कहा है कि तो इंडिया के पार्ट्स बरामद हुए थे, इंडिया तो यानी रशिया को हौसला भी दे रहा था। यानी एक इतनी कंफ्यूजिंग चीज़ है सेंसिटिव टेक्नोलॉजी। देखें हमारी चाइना के साथ जो भी है, जैसा भी हमारी जो भी उनके साथ एक मामला हैं जो भी, अब वो चाइना और पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं ना, अब वो पता चले अचानक वो किसी दुनिया के दूसरे कोने से चाइना को पता चले टेक्नोलॉजी में, ओ भाई इस तरह नहीं होता। ये जब ये बात इनकी चल रही थी ना सेंसिटिव टेक्नोलॉजी की, मैंने कोई नई बात नहीं कर रहा, मैं कि इनसे एक अरसे तक बहस होती रही और मैं हमेशा ही कहता रहा हूँ कि अमेरिकन आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, और आपको चाइना दे तो खैर छोड़ दें, आप अमेरिका आपको टेक्नोलॉजी नहीं देगा। कोई वजह है ना, कोई इधर उधर से कहीं से कोई असेसमेंट की होगी, अमेरिका आपको टेक्नोलॉजी नहीं देगा। अब इसके पीछे क्या राज है, क्या वजह है, वो सिर्फ 2-3 लोग बता सकते हैं। अजीत देवल बताएंगे, या मोदी जी बताएंगे, या जयशंकर जी बताएंगे, या इनके वो जो कोर टीम के मेंबर हैं वो बताएंगे कि आखिर ये ऐसे कैसे हो गया है अमेरिका के साथ। वो कह रहे हैं हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और ज़ाहिर आप डिपेंडेंट हैं उनकी पूरी, मतलब है कि, और इंडिया का बहुत कंट्रीब्यूशन है। इंडियंस जो हैं, मैं इंडियंस को हमेशा अलग करता हूँ ये मोदी जी के से, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है एआई में, टेक में, कल्चर में, हर जगह आप जाएं आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग मिलते हैं, बड़े टैलेंटेड लोग, बड़े जो है ना बिजनेस में आगे बहुत ज़बरदस्त लोग आपको मिलते हैं पूरे गल्फ में, यूरोप में, अमेरिका, डायस्पोरा बहुत बड़ा है। और सवाल ये है कि ये जो फॉरेन पॉलिसी बनी है, ये इसका कोई सर पैर है? भाई आप वेस्ट की तरफ हैं, आप
चाइना की, मतलब इसको कोई, ये कोई सुबह शाम तैयार होती है बैठ के, कोई स्ट्रेटेजी बनती है ना, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनती है ना आपकी, क्या किस तरफ जाना है। मतलब है कि वो जो है वो ऐसी कोई कमिटमेंट के चाइना के साथ हो गई है कि आप बरतानिया को, अमेरिका को छोड़ने वाले हैं तो वो पुल आउट करेंगे सारी चीज़ें, अपनी टेक्नोलॉजी और बाकी था। ये जो है ना, ये इसको, इस मसले को, ये मुझे नहीं पता, वो डिबेट भी नहीं इस पे हो रही है, वो इसको इससे निकलें, वो कोशिश तो कर रहे हैं वो पूरी, मगर एकदम से इधर वाशिंगटन से उधर पहुंचे, उधर से उधर। अब देखिए ना, वो वीक क्रिकेट आप पहुंच रहे हैं तो वो कह रहे हैं अच्छा जी आ जाएं, अच्छा जी बात करते हैं, अच्छा जी वो 5% पे ऑयल ले लो, 5% वो पाबंदियां लगाते जा रहे हैं। तो अमेरिकन तो ये जो है ना, ये मामला इनका, इससे मोदी जी ने कैसे निकलना है ये देखना है। गज़ा में जनाब ये एक तारीखी दिन है, दोबारा मैं वो बात कहूँ, तारीखी दिन है। रॉयटर्स ने पोल करवाया अमेरिका में। रॉयटर्स दुनिया का, मेरा ख्याल है एपी या राइटर्स या एपी 2-3 ही हैं जो बड़े आप कह सकते हैं। उन्होंने जनाब पोल करवाया है अमेरिका में, ठीक है, और ये किसी अरब मुल्क में, पाकिस्तान में, तुर्किया में, यूरोप में नहीं, अमेरिका में पोल करवाया है। पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक पल्स चेक की है 28। अमेरिका के लोग, अमेरिकन्स, ये राइटर्स के पोल के मुताबिक फलस्तीनी रियासत चाहते हैं। सही। फलस्तीनी रियासत चाहते हैं अमेरिकन्स, और अमेरिकन्स कह रहे हैं इस पोल में कि इसराइल ने जुल्म किया है फलस्तीनियों। अब आप पूरे अमेरिका को डिपोर्ट कर देंगे, पूरे अमेरिका को उठा के डिपोर्ट कर देंगे। आप जरा पोज देखें उनका, ये जो बाकी देखें आप इससे, यानी उनके अमेरिकन ऑन गजा। अब आप 75% अमेरिकन को उठा के फेंक दें पैसिफिक में या अटलांटिक में। ये थर्ड अमेरिकन ऑन गजा, वो कहते हैं कि यूएस शुड हेल्प पीपल हु आर फेसिंग स्टारवेशन, इजरायली मिलिट्री रिस्पॉन्स इन गजा हैज बीन एक्सेसिव। और क्या कह रहे हैं, और दुनिया और क्या कह रही है, ये येलो में वो लोग हैं जो हाँ कह रहे हैं, ठीक है। तो बात यह है कि इसमें अब ये मेजॉरिटी उनकी कह रही है कि इसराइल जुल्म कर रहे हैं। ये वही बात है जो जिसके ऊपर डिपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से ट्रम्प साहब। तो ट्रम्प जी आप जरा अपने उधर देखें, अमेरिकन की मेजॉरिटी कह रही है कि जो है वो अमेरिका है, और ये अमेरिकन है। ये पोल जो है उसमें आप पढ़ें तो इसमें वो नहीं है जो बाहर से लोग आए हुए हैं, प्रॉपर अमेरिकन जो वहाँ के जो सिटीजन हैं। अब बात सारी ये है कि ये आप देखें कि ये कैसे ग्राफ ऊपर नीचे गया है फोर्थ ये पोल में, कि क्या मिलिट्री ने एक्सेसिव, तो ये जनाब कहाँ था 53 से लेके ये 59 तक पहुँच गया, और ये 42 से शुरू होके ये जनाब ये नीचे गिर गया। तो दिन ब दिन इसराइल की सपोर्ट अमेरिका ये जो अकलौता दुनिया में दो इत्तेहादी है ना इस वक्त, एक अमेरिका और एक मोदी जी, और कोई इसराइल, और इंडिया को मैं नहीं डालता इसमें, इसलिए कि इंडिया जो है उसमें तो बड़े दूसरे कोई मज़हब, कोई इस तरह से ये जेनोसाइड को नहीं प्रमोट कर सकता जिस तरह इन्होंने किया। बहुत दुनिया एक तरफ है और एक तरफ इस, यानी ऑस्ट्रेलिया की जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू हो रही है इस नेतन्याहू के साथ, वो बिल्कुल आप समझें कि वो जो नॉर्म्स होते हैं उसको क्रॉस कर गई है, और वो इतनी शदीद बयानबाजी हो रही है। वो कहता है कि तुम्हारी ये ताकत है कि तुम शरीफ लोगों को, बेगुनाहों को तुम कत्ल कर रहे हो, और अपने आप को क्या, मतलब वो प्रॉपर जो है ना, वो जो एल्बनीज हैं उनको हेड्स ऑफ टू वेस्टर्न कंट्रीज़ या जो ग्लोबल नॉर्थ है, कि उन्होंने जो है वो बहुत साथ दिया फ़लस्तीनियों का। अब जनाब ये फंस गए बीच में, और इन्होंने आज चूँकि वो तय हो गया सारा हमास आगे पीछे, तो अब ये आ गए हैं इस बात पे कि वो हम तो जंग करेंगे, फलां करेंगे, रिजर्व बुला रहे हैं 60,000, 16,000, 1.5 लाख, ये वो। अब वो लम्हा आ रहा है कि यहाँ पे अनाउंसमेंट होनी है। अच्छा, उसमें अब वो आ गए हैं हाथ पैर जोड़ने पे। अभी टाइम्स ऑफ इसराइल में मैं उनके एडिटोरियल जो उनके एडिटर इन चीफ हैं उनका मैं पढ़ रहा था स्टेटमेंट, उन्होंने पूरा जो ओपेड लिखा है, तो उस ओपेड में जनाब ये है कि अगर हम दिखा सकें उसको, टाइम्स ऑफ इसराइल में जो हाईलाइट किया हुआ है कि ये जो है 26 ट्रम्प्स मूवमेंट। अच्छा, ये ट्रम्प्स मूवमेंट, अब ये जुमलों पे गौर करें।
हाउ द यूएस प्रेसिडेंट कैन हेल्प नेतन्याहू मेक द वाइज चॉइस, यानी नेतन्याहू एक बेवकूफ जाहिल आदमी है, अमेरिका हेल्प किस तरह कर सकता है नेतन्याहू की कि वो एक अक्लमंदी का फैसला करे, राइट चॉइस करे, अच्छा वाइज चॉइस। इसराइल थ्रेट ऑफ एक्सपेंडेड वॉर, धमकियां हैं, has yielded the opportunity for precisely the kind of deal the PM has been demanding. The US can make sure it is by brokering the terms for post-Hamas era. भाई पोस्ट हमास एरा कितनी दफ़ा डिस्कस करेंगे, अब ये जनाब अब मिन्नतों पे आ गए, मिन्नतें तरले, ये नहीं बचेगा आदमी। द एक्सपेंडेड वॉर कैरीज फॉर मोर डेंजर्स, अच्छा अब यानी जंग हम करने को तैयार हैं लेकिन उसमें खतरे ज़्यादा हैं, इंक्लूडिंग द पोटेंशियल डिस्टेबलाइजेशन ऑफ इजरायली इजिप्शियन पीस अकॉर्ड, मतलब डरा भी रहे आप मदद करें। ऑल्सो रिस्क द फ्यूचर ड्रास्टिक इरोजन ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द वन ally Israel simply cannot lose यूनाइटेड स्टेट्स। हमारी मदद करो क्योंकि हमने अगर जंग ये बढ़ गई तो हमारा ना सिर्फ मिस्र से बाकी मुल्कों से मुआहदा खत्म हो जाएगा, बाकी अकलौता इत्तेहादी हमारा जो कि आप खुद ही हैं अमेरिका बहादुर, तो आप मदद करें तो ये हम बच जाएं। मतलब ये अजीब किस्म की थ्रेड जो है ये एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है। वन पर्सन कैन बी बेस्ट परसुएडेड, आगे देखें आप, persuade Netanyahu to seize it, to defy the far right। अच्छा ये far right का नहीं है, ये जो कातिल आजम है वहाँ का, ये far right नहीं है। parties in his collision, ठीक है, who have promoted his intermittently unconscionable non-strategic war policies is Trump। अच्छा फिर आगे देखें आप, he deserves the Nobel Peace Prize he seeks। Israelis and Gaza non-combatants deserve peace, or if that's a long long way off then at least a path toward it। अच्छा अब ये जनाब ये आ गए तिल्लो मंतों पे कि ये आप आके नेतन्याहू को समझाएं, मुझे रोको मुझे रोको मुझे रोको वाला नहीं खेल होता, ठीक है, मैं जाऊंगा, कोई मुझे रोके तो सही, मैं जा रहा हूँ ना, मुझे कोई अब रोक ले, जाओ भाई जाओ करो ना जाके अब, क्योंकि अब पूरा का पूरा वो प्रपोजल जो स्टीव विटकॉफ का है उसको भी मान लिया, हमास को अब एक तरफ कर, अब ये फलस्तीनी इशू है, अब ये इशू अरब इशू है, अब ये इशू दुनिया का इशू है। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को एल्बनीज़ को ऑल हेड्स ऑफ, ईयू ऑल हेड्स ऑफ, उन्होंने रिकग्नाइज करने जा रहे हैं। वो अमेरिकन पोल कह रहा है पूरा, प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत सेंसिटिव है पोल पे, इस ये पोल राइटर्स का पोल, इसको आप, अब मसला ये है कि पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है और एक आदमी एक तरफ खड़ा है, ठीक है। अच्छा इस वो भी नहीं कि फौजी मर रहे हैं, ये मर नहीं, बच्चे गुर्बत से, सॉरी भूख से, अफलास से, बीमारियों से, मतलब इसको, और ये एक तरफ आदमी जो है, ये अभी आज तो शहादतें हुई हैं उसकी वजह से, जो स्टारवेशन की वजह से। अब इशू ये है कि ये घुसना चाह रहा है और रिजर्व्स बुला लिए हैं और मुझे रोको मुझे रोको मुझे रोको। अब सवाल ये सारा कि प्रेसिडेंट, क्योंकि उसके नतीजे में क्या होगा कि इसराइल और इजिप्ट का मुआहदा ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाए, इजिप्ट छोड़ेगा, इजिप्ट छोड़ेगा इसको नेतन्याहू को, इजिप्शियन छोड़ेंगे क्या, जॉर्डेनियन छोड़ेंगे क्या, लेबनी छोड़ेंगे क्या, दुनिया छोड़ेगी क्या, ख़त्म होने दे मुआहदे, अब इसको लाले पड़े हुए हैं। अब जनाब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये फैसला करना है कि उन्होंने इस जेनोसाइड को किस तरह रोकना है। पैलेस्टीनियन स्टेट की अनाउंसमेंट, जिसका दारुल हुकूमत मशरिकी यरूशलेम, और उसके बाद देखिए पाकिस्तान का एक और मसला भी है नेतन्याहू के साथ कि इजरायली वेपन्स पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हुए। ये पाकिस्तान का केस एक बिल्कुल अलग केस है कि इसराइल के वेपन्स जो हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हुए हैं और वो कश्मीरियों के अगेंस्ट इस्तेमाल हुए हैं। तो ये मामला जो है ये एक तो अरब प्लान है ना, लेकिन उस अरब प्लान में दो रियासती हल और वो सारा वो तो ठीक है, लेकिन ये है कि हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल हुए ना उनके वेपन्स, उसका हिसाब किताब तो फिर अलग से, उस पर तो अलग मामला तय करना है ना कि वो भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने कैसे वेपन्स दिए, कश्मीरियों के अगेंस्ट कैसे दिए। तो ये मामला जो है मेरे ख्याल से अपने मंतक के अंजाम पे जा रहा है, निज़ाम गिर रहे हैं पूरी दुनिया के, और ये दुनिया के निज़ामों के साथ ही ये कि बदमाशी अभी फारिग हो रही है।
इनको खुद भी एहसास है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे अक्रॉस द बोर्ड बदमाशी का मतलब अक्रॉस द बोर्ड, ये कोई एक पार्टी नहीं, अक्रॉस द बोर्ड ये वो हैं जो हर जगह होते हैं जी। एक कोई सियासी जमात, गैर सियासी, आगे पीछे हर जगह घुसे हुए हैं दीमकों की तरह जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।